शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद तीसरी जमात के निसाब में शामिल इब्तिदाई उर्दू का 16वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस सबक का उन्वान है दिवाली। हम इसमें पढ़ेंगे हिंदुओं के मशहूर त्यौहार जो हिंदुस्तान में तकरीबन पूरे मुल्क में मनाया जाता है, दिवाली के बारे में। हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, ये नज़म लिखी है डिप्टी नज़ीर अहमद, जो बहुत ही मशहूर अदीब हैं, उर्दू के गुज़रे हैं। हर एक मकाम में जला फिर दिया दिवाली का, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, सभी के दिल में समा भा गया दिवाली का, किसी के दिल को मज़ा खुश लगा दिवाली का, अजब बहार का है दिन बना दिवाली का। जहाँ में यारो अजब तरह का ये है ये त्यौहार, किसी ने नक़द लिया और कोई करे है उधार, खिलौने खीलों बतासों का गर्म है बाजार, हर एक दुकान में चरागों की हो रही है बहार, सबों को फिक्र है अब जा बजा दिवाली का। उसके बाद देखें, मिठाइयों की दुकानें लगा के हलवाई, पुकारते हैं कि लाला दिवाली है आई, बता से ले कोई बर्फ़ी किसी ने तुलवाई, खिलौने वालों की उनसे ज़्यादा बनाई, गोया उन्हों के वहाँ राज आ गया दिवाली का। ये दिवाली के ऊपर नज़म लिखी नज़ीर अकबर आबादी ने। उसके बाद हम देखते हैं इस नज़म में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए उनके माना क्या हैं। दिया का माना होता है मिट्टी का चिराग, जहाँ का माना है दुनिया, समा का माना होता है मंज़र सीन दृश्य, और खुश लगना माना होता है अच्छा लगना, बन आना इसका माना है किस्मत खुलना ख्वाहिश पूरी होना, बाज़ार गर्म होना इसका माना है माल का खूब बिकना रौनक चहल पहल, जा बजा इसका माना है जगह जगह, भा गया इसका माना है अच्छा लगा पसंद आया, नकद इसका माना है पैसा नकद पैसे की शक्ल में फ़ौरन अदा की गई रकम, वहाँ इसका मतलब है वहाँ। तो नंबर 2 में गौर कीजिए, किस चीज़ पर गौर करना है, आप गौर करेंगे पता चल जाएगा। दिवाली को दीवाली यानी ये वाव के साथ भी लिखा जाता है, ये एक लफ्ज़ है, दो तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी, लेकिन आजकल दिवाली ही ज़्यादा मकबूल है पढ़ने में, अलबत्ता दिवाली ही आता है। दीवाली और दिवाली दोनों में फ़र्क ये है। बतासा, इसे बताशा और बताशा भी लिखते हैं, त्यौहार इसे त्यौहार भी लिखते हैं और बोलते हैं। तो ये दो दो तरह से लिखे जाने वाले अल्फाज हैं। दिवाली चिरागों और रोशनियों का त्यौहार है, इस मौके पर लोग एक दूसरे को तोहफे और मिठाइयाँ देते हैं, पटाखों और आतिशबाजी का भी इंतज़ाम होता है, लोग खुशियाँ मनाते हैं। ये त्यौहार मोहब्बत और दोस्ती का पैगाम देता है। नंबर 3 में सोचिए बताइए और लिखिए, दिवाली के मौके पर बाज़ार में क्या क्या ख़ास चीज़ें नज़र आती हैं, पटाखे नज़र आते हैं, रंग बिरंगी चीज़ें नज़र आती हैं, दिवाली के और मिठाइयाँ भी नज़र आती हैं। दिवाली के त्यौहार की क्या खूबियाँ हैं, लोग इस त्यौहार में घरों को रोशन करते हैं, चिराग जलाते हैं और मिठाइयाँ वगैरह तकसीम करते हैं। दिवाली पर दियों के अलावा और कौन सी चीज़ें जलाई जाती हैं, तो दिवाली में दियों के अलावा कुछ लोग लाइट वगैरह जलाते हैं, तो तरह तरह की जो चीज़ें जिसको मैसर होती हैं वो लोग जलाते हैं। नंबर 4 देखें, इन अल्फाज की मदद से खाली जगहों को भरिए, हर एक तरफ को उजाला हुआ दिवाली का, किसी ने नकद लिया और कोई करे है उधार। ठीक है, किसी ने नकद लिया और कोई करे है उधार, हर एक दुकान में चरागों की हो रही है बहार, मिठाइयों की दुकानें लगा के हलवाई। तो इस तरह से मुकम्मल कर सकते हैं। नंबर 5 में हम देख लें, नंबर 5 में क्या है, खानों में दिए हुए वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखिए। अभी तक आप इस तरीके से मश्क देखते आ रहे थे कि सिर्फ जमा लिखी होती थी, यानी बहुवचन कुछ शब्द रहते थे प्लूरल, उन्हें आप सिंगल में तब्दील करते थे, लेकिन अब यहाँ एक बॉक्स में सिंगल होगा तो दूसरे में प्लूरल होगा, यानी एक में वाहिद दूसरे में जमा, आपको इनके अपोजिट लिखने हैं। मिसाल के तौर पर अगर वाहिद है तो आप उसका जमा लिखेंगे, अगर जमा है तो उसका वाहिद लिखेंगे। देख लें, यहाँ दिल
یہ لفظ واحد استعمال ہوتا ہے، تو اس خانے میں آپ لکھیں گے دلوں۔ یہ یہاں دکانوں لکھا ہوا ہے، یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا دکان۔ حلوائی واحد ہے، اس کی جمع آئے گی حلوائیوں۔ چراغوں جمع ہے، اس کا واحد آئے گا چراغ۔ تہوار واحد ہے، اس کی جمع آئے گی تہواروں۔ بتاشوں یہ واحد ہے، اس کا واحد آئے گا بتاشا۔ کھلونا یہ واحد ہے، اس کی جمع آئے گی کھلونوں۔ بہاروں یہ جمع ہے، اس کا واحد آئے گا بہار۔ نمبر 6 دیکھ لیں، ان مصروں میں الفاظ کی ترتیب کو درست کر کے خالی جگہوں میں لکھیے۔ ان سے بنائی زیادہ کھلونے والوں کی، چراغوں کی ہر ایک دکان میں بہار ہو رہی ہے۔ ان سے بنائی زیادہ، یعنی اس میں ترتیب خراب کی گئی ہے مصروں کی، آپ کو اسے صحیح ترتیب میں لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں لکھا ہوا ہے ان سے بنائی زیادہ کھلونے والوں کی، جبکہ ہونا یہ چاہیے زیادہ، یہ اس طریقے سے پہلے آپ لکھیں گے زیادہ بنائی ان سے کھلونے والوں کی، تو یہ شروع ہوگا زیادہ سے۔ چراغوں کی ہر ایک دکان میں بہار ہو رہی ہے، ہو رہی ہے چراغوں کی ہر ایک دکان میں بہار، پہلے کہاں سے شروع ہوگا؟ یہ ہو رہی ہے چراغوں کی ہر ایک دکان میں بہار، چراغوں کی ہر ایک دکان میں بہار ہو رہی ہے۔ دوسرا بھی انہوں نے جیم والا بھی غلط لکھا ہوا، اس کو بھی آپ ویسے کریں گے۔ دیوالی کا مزہ کسی کے دل کو خوش لگا، کسی کے دل کو لگا خوش مزہ دیوالی کا، اس طرح سے یہ مکمل ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیں نمبر 7، نیچے لکھے ہوئے لفظوں کے متضاد لکھیے، یعنی اپوزٹ ورڈ لکھنا ہے۔ جلا بجھا، اجالا اندھیرا، ادھار نقد، بہار خزاں، خوشی غم، زیادہ کم، تو اس طریقے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ پچھلے اسواق میں آپ اسم کی تعریف پڑھ چکے ہیں، اس کی مدد سے اس نظم سے 5 اسم تلاش کر کے لکھیے۔ تو آپ دیا لکھ سکتے ہیں، آپ دیوالی لکھ سکتے ہیں، آپ مٹھائی لکھ سکتے ہیں، آپ پٹاخہ لکھ سکتے ہیں، آپ گھر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں 9 مختلف تہواروں کی تصاویر جمع کر کے کاپی میں چپکائیں۔ نمبر 10 بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔ اس میں الفاظ دیے ہیں، وہی پرانا طریقہ ہے، ہر سبق میں یہ دہرایا جاتا ہے۔ سما لکھا ہے، خوش، تہوار، بتاشوں، چراغوں، مٹھائیوں۔ آپ ایک لفظ کو جب 5 بار لکھتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کو لفظوں کی سمجھ آتی ہے، بلکہ آپ کو لفظوں کے ساتھ ساتھ تحریر بھی آپ کی اچھی ہوتی ہے، اور لفظوں کا خزانہ بھی آپ کے پاس بڑھتا رہتا ہے، جسے ہم ووکیبلری کہتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ کسی بھی طرح کی کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔